राम राम जी। तो मेरा नाम सूर्यत्री सिंभावली शिवशंकर खाद बीज भंडार से, और जिस क्षेत्र से मैं हूँ वहाँ पे तोरी की बहुत अच्छी फार्मिंग की जाती है। लगभग बात करें तो हम तकरीबन 700 से 800 एकड़ हमारे रीजन में गढ़ क्षेत्र में तोरी बोते हैं हर साल फार्मर। इस साल थोड़ा रकबा बढ़ा भी है। तो मैं बात करूँ तोरी में आने वाली यहाँ पे मुख्य बीमारियों के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो फार्मर परेशान है वो उखटे की वजह से, यहाँ पे देसी भाषा में उखटा बोल देते हैं हमारे यहाँ। और वैसे मैं आपको समस्या बताऊं तो ये बेल का सूखना एक बीमारी है। जैसे ही बेल ठाठ पे चढ़ाते हैं, ठाठ पे चढ़ने के बाद में, ठाठ पे चढ़ाने का मतलब जब भी इस जाल पे बेल चढ़ाते हैं उसके बाद में बेल सूखने की समस्या आती है, और ये बहुत ज़्यादा आती है। तो किसान भाइयों ने इसमें खूब फंगीसाइड भी लगा के देख लिया, इंसेक्टिसाइड भी लगा के देख लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस साल हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के हमने गौर करी कि जिस भी खेत में फ्रूट फ्लाई का अटैक ज़्यादा था वहीं पर बेल सूखने की समस्या हर साल हमें देखने को मिलती है। तो हमने नोटिस किया कि फ्रूट फ्लाई वाले खेत में ज़्यादा समस्या है, और कुछ हमने सूखी हुई बेलों का निरीक्षण किया तो हमें पता चला कि जो फ्रूट फ्लाई ऊपर उड़ती है वही फ्रूट फ्लाई जब आपके नीचे जड़ में डंक मार दे, मतलब नीचे जो तना होता है, मैं बात करूं जैसे कि फ्रूट फ्लाई नॉर्मली ऊपर की तरफ उड़ती है और ऊपर फल में डंक मारती है, जिसकी वजह से फल टेढ़ा हो जाता है, उसमें पीप निकलने की समस्या आ जाती है और साइज़ बिगड़ जाता है। लेकिन वही फ्रूट फ्लाई यदि जड़ में यहाँ डंक मार दे तो आप समझ जाइए आपकी बेल यहीं से ही सूखना शुरू हो जाएगी, और इससे नीचे नीचे का जितना भी पौधा होगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन इससे ऊपर की बेल पूरी सूखती चली जाएगी। अब जो अपने आप को यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं वो आएंगे खेत पे, जड़ फाड़ के दिखाएंगे कि भैया इसमें तो गलन आ गई, फंगस आ गया, और नई नई चीज़ें बताते हैं, लेकिन समस्या वो आज तक पकड़ ही नहीं पाए। समस्या है कि जब भी आपकी फ्रूट फ्लाई जड़ में नीचे डंक मार देगी तो आपकी बेल सूखने की समस्या शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आपको भी इस समस्या का समाधान करना है अपने खेत में कि लगातार आपके खेत में तोरी की बेल सूख रही है, तो आप अपने खेत में या तो जो फ्रूट फ्लाई के डिब्बे आते हैं उन डिब्बों को टंगवा दो। एक ठाठ में आप लगभग 2 से 3 डिब्बे टंगवा सकते हैं फ्रूट फ्लाई के। या फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल आ रहे हैं बाज़ार में आज की डेट में जो फ्रूट फ्लाई पे कंट्रोल करने के लिए बने हैं, तो आप उनका लगातार एक 5 से 7 दिन के अंतराल में स्प्रे भी करवा सकते हैं। तो आपको रिजल्ट अपने देखने अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके खेत में जो बेल सूखने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी यदि किसी किसान भाई को तोरी से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं।